Hello everyone, good morning, good evening, namaste. I'm Disha Jain and today we are going to quickly revise interest rate risk management. तो अभी तक हमने जितना भी डेरिवेटिव्स पढ़ा है उससे हमको इतना पता चला है कि मेजरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. अगर अब इसको मैं एक लाइन में समराइज करूँ तो फ्यूचर्स क्या है? एक ऐसा मार्केट जहाँ आप एक कोई भी प्रोडक्ट के लिए एक फ्यूचर रेट सेट कर देते हो एंड ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी उसका नेट सेटलमेंट हो जाता है. ठीक है. फिर एक है ऑप्शंस. ऑप्शंस में क्या? ऑप्शंस एक ऐसा मार्केट है जहां आपको खरीदने का या बेचने का एक ऑप्शन ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी मिलता है कि डेट ऑफ एक्सपायरी पे जाके एक ये फिक्स प्राइस है, इस पे अब आप बताओ आपको खरीदना है कि नहीं. दैट इज ऑप्शंस. एंड फ्यूचर्स एक ऐसा मार्केट है जहां आप पहले बेच के फिर भी बाद में भी खरीद सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल तो आप क्या करोगे? आज बेच दोगे और बाद में जब प्राइसेस गिर जाएंगे तब आप खरीद लोगे. सो दैट इज फ्यूचर्स. बट स्वैप में कैसा है? दो पार्टीज है अपने पास, वो दोनों ऑपोजिट चीजें खरीदती है. एक मतलब वो लोग वो चीज खरीदते हैं जिसमें उनको कंपैरेटिव एडवांटेज हो एंड देन दे एक्सचेंज, और जो प्रॉफिट होता है वो दोनों लोग आपस में बांट लेते हैं. सो या दीज विद 4 मार्केट्स इन डेरिवेटिव्स: फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप्स एंड ऑप्शंस. ठीक है. अब ये जो हमने डेरिवेटिव्स देखे थे ना, ये आज तक हमने देखे थे सिक्योरिटीज के लिए, शेयर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए, इवन करेंसीज के लिए. बट आज हम करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स के लिए. कभी क्या होता है, हमको या तो कोई बोरोइंग करनी है या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, बट आज नहीं करना है, एक फ्यूचर की डेट पे करना है. बट क्या पता उस फ्यूचर की डेट पे जाके वो इंटरेस्ट रेट जो आज है वो ना रहे. अगर हमको बोरोइंग करनी है और हमको लग रहा है कि द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू फॉल, देन वी विल एंटर इनटू अ डेरिवेटिव मार्केट. ठीक है. तो ऐसे ही होती है अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत. तो सबसे पहला एक तो होता है स्वैप्स. स्वैप्स में क्या होता है कि देयर आर 2 पार्टी, दोनों ही पार्टी को इक्वल अमाउंट की बोरोइंग्स करनी है. ठीक है. बट फर्क क्या है? एक को करना है फिक्स रेट इंटरेस्ट पे और दूसरे को करना है फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पे. फिक्स रेट क्या होता है कि रेट आपका फिक्स्ड है, किस पे आप बोरोइंग करोगे. बट फ्लोटिंग रेट में कैसा होता है? एक जैसे अपना बेंचमार्क रेट होता है, जैसे एक होता है लाइबोर, इंडिया में चलता है माइबोर, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऐड करके, जैसे लाइबोर प्लस 1.5%, सो दैट विल बी अ फ्लोटिंग रेट अवेलेबल टू दैट पर्सन. तो ऐसे 2 पार्टीज है, सेम अमाउंट की लोन लेनी है, बट एक को फ्लोटिंग पे लेनी है, एक को फिक्स पे लेनी है. अब हो क्या रहा है कि द अदर पार्टी जिसको फिक्स्ड में चाहिए उसको फ्लोटिंग रेट में एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है. मतलब जिसको जो चीज़ चाहिए उसकी ऑपोजिट चीज़ उसको सस्ते में मिल रही है. तो वो क्या करेंगे? सामने वाले पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, जो तेरे को चाहिए वो मैं खरीदूंगा, जो मेरे को चाहिए वो तू खरीदना, एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सचेंज. जो प्रॉफिट बचेगा वो अपन दोनों कोई भी एक रेशियो में शेयर कर लेंगे. ठीक है. तो ऐसे होता है स्वैप्स. अब स्वैप एक तो ये हमने देखा फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट के लिए होता है. एंड और एक दूसरी जगह स्वैप का कर सकते हैं जैसे करेंसी लोन्स है कि मेरे को चाहिए डॉलर में लोन, तेरे को चाहिए यूरो में लोन, बट आई एम गेटिंग यूरो का लोन सस्ता एंड यू आर गेटिंग डॉलर का लोन सस्ता. तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू एक्सचेंज. सो दिस वॉज अबाउट स्वैप. एंड द सेकेंड इज ऑप्शंस. अब ऑप्शंस में जैसे हमने कॉल और पुट देखा, वैसे यहाँ होता है कैप और फ्लोर्स. ठीक है. कैप इज द हाइएस्ट लेवल के, मतलब अगर आपको बोरोइंग करनी है तो आप एक कैप खरीदोगे, एंड अगर वो कैप से ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट रेट्स चली गई बैंक की तो यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज दैट कैप और आपके बोरोइंग कॉस्ट पे एक लिमिट आ जाता है. ठीक है. वैसे ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप फ्लोर खरीद के रख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू फॉल, और वो फ्लोर आपको हेल्प करेगा टू लिमिट योर इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा नीचे भी, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी चला जाएगा तो फ्लोर विल बी अ लिमिट के उतना इंटरेस्ट रेट्स तो आपको मिलेगा ही. हाँ फ्रेंड्स, फिर एक होता है फॉरवर्ड्स मार्केट. अब फॉरवर्ड्स को आप कैसे डिनोट करते हो? जैसे आज आपको पता है कि आफ्टर 3 months यू हैव टू बोरो. ठीक है. आफ्टर 3 months यू हैव टू बोरो फॉर 6 months. तो आप उसको ऐसे डिनोट करोगे 3 into 9. तो 3 into 9 फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में आप एंटर करोगे. अब आपको पता है कि अब सपोज ऐसा है कि आपके पास एक्सेस फंड्स है, आपको इन्वेस्ट करना है, बट वो इन्वेस्टमेंट की रेट आपको फिक्स करनी है, तो आपको एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में एंटर करना है. तो आफ्टर 6 months एंड फॉर 6 months तो आप एक 6/12 अग्रीमेंट में एंटर करोगे.
तो अब इसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट और लॉस होगा। फिर इसको आप हेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हेजिंग के लिए कैसे यूज़ करोगे? सपोज आपको इन्वेस्ट करना है आफ्टर 3 मंथ्स, पर आपको लग रहा है कि प्राइसेस तो गिरने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? हम लेंगे एक शॉर्ट पोजिशन लेंगे तो क्या होगा कि शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करेंगे, तो फ्यूचर में जाके जब प्राइसेस गिर जाएंगे तो वो जो डिफरेंस होगा जिस अमाउंट पे हमने शॉर्ट किया है एंड जो फ्यूचर में जाके रेट मिलेगा उसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। सो मतलब कैसा होगा कि एक तरफ हमको इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा और एक तरफ हमको प्रॉफिट मिल गया, सो दैट विल सेट ऑफ एंड हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो एक लिमिट पे फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि FRA ऐसे 3/9 इस तरह के होते हैं, ठीक है। पर अब हम सीखते हैं कि इसको प्राइसिंग कैसे करते हैं। मतलब 3 महीने बाद अगर हमको 9 मंथ्स के लिए रेट चाहिए तो हम उसका रेट फिक्स कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। और हर डेरिवेटिव चैप्टर की जैसे पहले हम रेट फिक्स करना देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल रेट क्या था, और वो एक्चुअल और उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो हम करेंगे आर्बिट्राज। तो अभी रेट फिक्स कैसे करेंगे? जैसे अपने पास हमको चाहिए 3/9 रेट, ठीक है। मतलब 3/9 का मतलब क्या कि 3 मंथ्स के बाद 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट क्या होगा, ठीक है। तो अब सपोज अपने पास दे रखा है आज से 3 मंथ्स का अगर हमको लोन लेना है तो उसका रेट क्या होगा, और आज से 9 मंथ्स का लोन लेना है तो उसका रेट क्या होगा। सपोज आज से 9 मंथ्स का लेना है तो 10% रेट है, और आज से 3 मंथ्स का लेना है तो 8% रेट है। अब ऐसे 10 - 8 करके 2% ऐसा नहीं होता है, तो वो हमको निकालना है कि क्योंकि दैट इज फॉर 9 मंथ्स, 10% इज फॉर 9 मंथ्स वाइल 8% इज फॉर 3 मंथ्स। तो ऐसे इसको हम एक इक्वेशन में रखेंगे और वो इक्वेशन में से निकालेंगे कि फॉर 6 मंथ्स रेट कितना होना चाहिए। अगर 9 मंथ्स के लिए रेट इतना है विच इज इक्वल टू 3 मंथ्स के लिए रेट इतना है एंड प्लस 6 मंथ्स के लिए रेट कितना होना चाहिए, वैसे करके हम इक्वेशन में से वो रेट निकाल सकते हैं। अब उस रेट को हमको कंपेयर करना है एक्चुअल के साथ। अब सपोज हमने कंपेयर कर लिया और हमको पता चला कि एक्चुअल रेट इज मोर देन जो है अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे? हम एक आर्बिट्राज करेंगे। मतलब जो 9 मंथ्स का रेट है वहां से बोरो करेंगे और पहले 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे और फिर 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 6 मंथ्स वाला ऐसे 2 मार्केट है, 9 मंथ्स एंड 3 + 6 मंथ्स। तो हमने 9 मंथ्स के हिसाब से जो कैलकुलेशन निकाला FRA का दैट इज लेस। तो मतलब हम क्या करेंगे? 9 मंथ्स के लिए बोरो करेंगे और 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे, फिर जो 3 मंथ्स के एंड में जो अमाउंट मिली उसको री इन्वेस्ट करेंगे 6 मंथ्स के लिए। तो ऐसे हमारा आएगा आर्बिट्राज प्रॉफिट। हाँ फ्रेंड्स, अब आता है एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स का कैलकुलेशन इज वेरी मच लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसमें खाली एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग होता है कि देयर आर बेसिकली 2 मार्केट्स, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फ्यूचर मार्केट। तो अगर आपको बोरो करना है कुछ भी तो आप एक्चुअल में बोरो करोगे स्पॉट मार्केट से, एंड उसका इंटरेस्ट का जो आपको रिस्क होता है उसके लिए मैनेज करने के लिए आओगे आप फ्यूचर्स मार्केट में। सपोज जैसे हमने फॉरवर्ड्स मार्केट में देखा था 3/9, तो आपको 6 मंथ्स के लिए चाहिए एक इंटरेस्ट रेट जो आप 3 मंथ्स बाद जाके लोगे, ठीक है। वैसे इसमें आज से ही जैसे हम खड़े जनवरी में और 2 महीने बाद का आपको एक 3 मंथ अग्रीमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक मार्च का 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे, ओके। अब इसमें भी कैसा होता है कि अगर आपको बोरो करना है एंड यू थिंक दैट द रेट्स आर गोइंग टू गो अप, तो आपका एक रिस्क हो जाएगा। तो यहाँ आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे एंड जब इंटरेस्ट रेट एक्चुअली ऊपर जाएंगे तब वो फ्यूचर्स मार्केट और स्पॉट मार्केट एट द एक्सपायरी दोनों कन्वर्ज करेंगे एंड उन दोनों का ही रेट सेम होगा। सो एट द एक्सपायरी हम क्या करेंगे? हमने जिस रेट पे फ्यूचर्स लिया था और अगर आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो द डिफरेंस दैट विल बी आवर प्रॉफिट, और जहाँ हमने बोरोइंग की थी वहाँ हमको एक्सेस इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ गया, तो हमारा वैसे ही एक जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स हो जाता है। तो अभी ये जो फ्यूचर प्राइस होते हैं वो कैसे आता है, उसको एक डिनोट करने का एक तरीका है। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट रेट है 11 तो फ्यूचर का प्राइस होगा 89 कैसे है? 100 - 11। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर का प्राइस आगे जाके बढ़ने वाला है
मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, आज बाय करोगे एंड फ्यूचर्स में जाके सेल करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके बढ़ने वाले हैं, मतलब फ्यूचर प्राइसेस आगे जाके कम होने वाला है, तो आप क्या करोगे, आज सेल करोगे एंड फ्यूचर में बाय करोगे। तो ऐसे ही करके हम अपना, इन शॉर्ट जो भी हम ये सब में करते हैं, स्वैप्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, फॉरवर्ड्स में, उनका सबका एक ही मोटिव होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो एक लिमिट पे फिक्स हो जाए, बहुत फ्लक्चुएटिंग ना रहे। हाँ फ्रेंड्स, तो न्यू स्कीम में एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड किया विच इज़ अबाउट बेंचमार्क रेट्स। तो बेंचमार्क रेट्स जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, लाइबोर होता है, लाइबोर इज लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट्स। अब ये कैसे आता है कि जो अलग अलग बैंक है वो क्या ऑफर कर रहे हैं, किस प्राइस पे लोन्स ऑफर कर रहे हैं, उसकी रेट्स का एवरेज लेके बनता है लाइबोर। तो ऐसा क्या हुआ था कि 2012 में एक फ्रॉड पकड़ा गया था कि लोगों ने लाइबोर को मैनिपुलेट कर लिया था फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो इसकी वजह से अभी लाइबोर को छोड़ के और भी बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैव देयर ओन बेंचमार्क रेट्स। So this was it for today and this was our derivative chapter. Derivative chapter में हमने एक तो derivatives किया, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट किया एंड इवन फॉरेन एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स का छोटा सा एक पार्ट है, वो भी हमने देखा। सो येस फ्रेंड्स, this was all for derivatives, and if you like the video make sure you hit the like button and let me know in the comments below. Till then, take care, bye bye, keep studying.